हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना कि लगभग सारे एग्जाम्स में इससे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। पुरस्कार में या तो पूछ देगा कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या उस पुरस्कार की कोई विशेषता होगी तो वो पूछ देगा, या उस पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर्स में जो कोई चीज़ें आई होंगी, कोई नया किसी को पुरस्कार मिला होगा तो उससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुरस्कार से 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज हमको देखना है 2 तरह के क्वेश्चन की। बाकी अगर किसको कौन सा पुरस्कार मिला है वो तो हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, जब हमारा समय आएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है पुरस्कार के बारे में। तो चलिए देखिएगा, जो पुरस्कार होता है इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या होता है? एक होता है राष्ट्रीय पुरस्कार और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है वो पूरे भारत में किसी को भी दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो पूरे विश्व में किसी को भी दिया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहला है भारत रत्न पुरस्कार। देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार जो है वह आपका कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। भारत रत्न पुरस्कार कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आदि के क्षेत्र में यह दिया जाता है। अब देखिए, इसके नीचे मैंने नोट लिखा है, और नोट क्या है? सबसे पहला नोट है कि यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि पूरे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है। दूसरा नोट क्या कह रहा है कि खेल के क्षेत्र में पहली बार 2014 को क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। देखिएगा, 2014 से पहले यह खेल के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता था। 2014 में खेल का क्षेत्र भी भारत रत्न पुरस्कार में शामिल किया गया और सबसे पहले क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। सचिन तेंदुलकर के बाद अभी तक किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले किसको भारत रत्न दिया गया, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। आपको पता ही है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये इनका जन्म जो है 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में हुई थी, और दार्शनिक क्षेत्र में जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब देखिए अगला क्या है आपका, तो अगला देखिएगा है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार है, पद्म भूषण पुरस्कार है और पद्म श्री पुरस्कार है। देखिएगा, जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ये भी आपका 1954 से दिया जाता है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा तथा अन्य क्षेत्र में दिया जाता है। देखिएगा, पहले यह केवल सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अब अन्य क्षेत्र को भी, कला, विज्ञान, साहित्य, सिनेमा, इस तरह से अन्य क्षेत्र को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। देखिएगा, पद्म सीरीज में 3 तरह के पुरस्कार होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। जो पद्म विभूषण है ये पद्म सीरीज का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उससे छोटा कौन सा है? पद्म भूषण, और उससे छोटा पद्मश्री होता है। याद रहेगा ना, सबसे बड़ा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से छोटा पद्म भूषण और पद्म भूषण से छोटा पद्मश्री होता है। ठीक है। देखिएगा, जो आपका भारत रत्न पुरस्कार जो है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बात की है, जो आपका भारत रत्न जो पुरस्कार जो है, इसमें कोई भी आपको राशि नहीं दी जाती है, किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं दी जाती, जबकि आपको सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे प्लेन में आपका किराया कम हो जाना, चाहे ट्रेन में, चाहे इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं जो है वो सरकार आपको देती है। किसी प्रकार की कोई भी राशि आपको
नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो देख लिया, एक है आपका भारत रत्न पुरस्कार, दूसरा है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार। अब तीसरा देखिए, तीसरा में मैंने एक ट्रिक लिखा है और ट्रिक क्या कह रहा है कि भारत में सरस्वती माता की मूर्ति की पूजा होती है, उन्हें ज्ञान एवं साहित्य की देवी कहते हैं। क्या कह रहा है? भारत में सरस्वती माता की मूर्ति की पूजा होती है और इन्हें ज्ञान एवं साहित्य की क्या कहते हैं? देवी कहते हैं। ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, तो देखिएगा, भारत में सरस्वती, तो सरस्वती से हो जाएगा सरस्वती सम्मान। माता की मूर्ति, मूर्ति से हो जाएगा मूर्ति देवी पुरस्कार। देखिए कई बार पूछा जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किससे है, और आप लोग कला के क्षेत्र में मार देते हो, तो कला नहीं साहित्य के क्षेत्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में सरस्वती माता की मूर्ति की पूजा होती है, उन्हें ज्ञान, ज्ञान से क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उन्हें ज्ञान और साहित्य की, साहित्य से क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कई जगह साहित्य पुरस्कार दिया होता है, कई जगह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया होता है, एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया? सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये सारे के सारे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार भी दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। तो सबसे पहले सरस्वती सम्मान जो है वह दिया गया है हरिवंश राय बच्चन को। 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है 10 द्वार के सोपान तक, जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, दूसरा है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शंकर कुरूप को 1965 में, ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 1965 में इनकी रचना थी आडा कुजाई। आडा कुजाई जो मलयालम में इन्होंने लिखी थी, इस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वाचस्पति पुरस्कार। और वाचस्पति पुरस्कार जो है वह आपका संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार पूछा जाता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। कौन सा? तो ये आपका वाचस्पति पुरस्कार जो है। अगला है आपका व्यास सम्मान, दिख रहा है ना? अगला क्या है? व्यास सम्मान। और जो व्यास सम्मान है ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में। देखिएगा, सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान, ये सारे के सारे साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिनको व्यास सम्मान दिया गया है। तो उनका नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए क्या किया गया था? पहली बार व्यास सम्मान से नवाजा गया था। चलिए अगला है आपका शंकर पुरस्कार। और शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय दर्शन एवं कला के क्षेत्र में। भारतीय दर्शन एवं कला के क्षेत्र में क्या किया जाता है? शंकर पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिएगा है आपका भारत भारती सम्मान। और भारत भारती सम्मान जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का है। और बाकी जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, मूर्ति देवी हो गया, व्यास हो गया, सरस्वती, ये भारत सरकार का है। ठीक है, तो भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखिए क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपको मैं बताता चलूं कि खेल के क्षेत्र में यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वैसे भारत रत्न भी है तो वो असाधारण उपलब्धि है,
और ये जो है आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये आपका खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो जो खिलाड़ियों को जो है, खिलाड़ी जो है चाहे जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन जिनको हम लोग कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिएगा पहले इसका नाम खेल रत्न पुरस्कार था, बाद में राजीव गांधी शब्द को इसमें जोड़ दिया गया तो अब हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसी से छोटा है आपका अर्जुन पुरस्कार। दोनों आपके खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इससे छोटा कौन, अर्जुन पुरस्कार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने लिखा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह आपका खेल प्रशिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल प्रशिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया। देखिएगा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है या अर्जुन पुरस्कार है ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये आपके जो कोच होते हैं ना, प्रशिक्षक जिसको ट्रेनर कहते हैं, उनको दिया जाता है। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार ट्रेनर के लिए हो गया और खिलाड़ियों के लिए हो गया राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार। और खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं ना होंगे। चलिए अगला है आपका नीरजा भनोट पुरस्कार, और नीरजा भनोट पुरस्कार जो है अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली साहसी महिलाओं को दिया जाता है। देखिएगा नीरजा भनोट पुरस्कार जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पुरस्कार है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, और यह जो है दिया है नोबेल पुरस्कार के ढांचे पर दिया जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, दे देगा कि नोबेल पुरस्कार के ढांचे पर भारत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। और आपको पता है ना कि नोबेल पुरस्कार 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक रसायन जीव है कि नहीं है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार के ढांचे पर जो है वह आपका महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। अगला है गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, और गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। ठीक है, जो आपका साल भर में जो सर्वश्रेष्ठ सांसद चुनता है, जो अपने सांसद के कर्तव्य को सही से निभाता है, उसको जो है गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दिया जाता है। अगला है आपका भटनागर पुरस्कार, और भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका वीडी गोयंका पुरस्कार, और वीडी गोयंका पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में। देखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में वीडी गोयंका पुरस्कार भी है और चमेली बाई भी है, दोनों है। आगे हम लोग उसके लिए भी बात करेंगे। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में वीडी गोयंका दिया जाता है, और यही कोई महिला पत्रकार है तो उसके लिए चमेली बाई दिया जाता है। ठीक है, अगला है आपका आर.डी. बिरला विज्ञान पुरस्कार, और आर.डी. बिरला विज्ञान पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए क्या किया जाता है, आर.डी. बिरला पुरस्कार दिया जाता है। अगला है आपका बुरलॉग पुरस्कार, और बुरलॉग पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। जो बुरलॉग पुरस्कार है वो नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है कि नहीं है। हरित क्रांति क्या होती है, जब मैं आपको कृषि पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे कि हरित क्रांति होती क्या है और कैसे कैसे कृषि के क्षेत्र में उसका विकास हुआ, कैसे जो है आज भी हम लोग उसी के तर्ज पर अलग अलग क्रांतियाँ चलाते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है आपका धन्वंतरी पुरस्कार, और धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा धन्वंतरी चिकित्सक थे ना, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए क्या किया जाता है, आपका धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कुरियन पुरस्कार। कुरियन पुरस्कार डेयरी विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा कुरियन का पूरा नाम है वार्गिज कुरियन, और वार्गिज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। इन्होंने डेयरी विकास के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था, और ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध आपका डेयरी विकास है। तो इसको भी याद रखिएगा कि अगर पूछ दे, कई बार पूछा भी गया कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आप लोग बाढ़ मत मान जाइएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से, दूध की पैदावार बढ़ाने से है आपका।
ठीक है। तो कुरियन पुरस्कार जो है डेयरी विकास के योगदान के लिए है। अगला है आपका कालिदास सम्मान, और कालिदास सम्मान रूपांकर कला के क्षेत्र में दिया जाता है। देखते हो ना कि लोग बालू पे अपना वो बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, चाहे मोम से बनाते हो, तो ये सारे रूपांकर कला में आते हैं। तो जो कालिदास सम्मान जो है वह रूपांकर कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है आपका लता मंगेशकर सम्मान, और लता मंगेशकर सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में जो यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वैसे यह पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में, भारतीय सिनेमा के विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहला व्यक्ति जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था वो है देविका रानी। इनको 1969 में जो है यह अवार्ड मिला था। और ये क्या हैं, तो अभिनेत्री हैं और निर्मात्री, यानी कि डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं ये, ठीक है। इनको सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला है आपका परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र जो है वह वीरता एवं साहस के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, वीरता एवं साहस के क्षेत्र में परमवीर चक्र जो है वह पूरे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। याद रखिएगा, यह आपका जीते जी या मरणोपरांत भी दिया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिस भी पुरस्कार के नाम के अंत में चक्र शब्द आ जाए, क्या आ जाए, चक्र शब्द आ जाए, तो समझ लीजिएगा उसका संबंध वीरता एवं साहस से है। जैसे महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इन सब का संबंध किससे है, तो वीरता एवं साहस से है। और वीरता एवं साहस के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र। और सबसे पहले किसको परमवीर चक्र दिया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947-48 में जो कश्मीर वाला मुद्दा था उस पर जो सैन्य कार्रवाई हुई थी उसके लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है परमवीर चक्र दिया गया। नेक्स्ट है आपका कृषि पंडित पुरस्कार। और कृषि पंडित पुरस्कार जो है अधिकतम उपज पैदा करने वाले कृषक को है, यानी कि वह आपका वैज्ञानिक तरीके से अधिकतम उपज जो पैदा करने वाले कृषक हैं उनको जो है कृषि पंडित पुरस्कार दिया जाता है। अगला है होमी भाभा पुरस्कार। और होमी भाभा पुरस्कार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है चमेली देवी पुरस्कार। और चमेली देवी पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के लिए, मैंने पीछे बात की थी ना, है कि नहीं है, जब महिला की बात करेगा तो चमेली देवी, अब वो जो है वो कॉमन है, दोनों के लिए है, पुरुष महिला दोनों पत्रकार के लिए जो है। लेकिन जो चमेली देवी है वो केवल महिलाओं के लिए ही है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अगला है आपका राजेंद्र सम्मान। और राजेंद्र सम्मान जो है बिहार का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा, राजेंद्र सम्मान जो है बिहार का, पूछ दे कि बिहार का सर्वोच्च पुरस्कार किसको कहते हैं, तो राजेंद्र सम्मान को कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। और सबसे लास्ट है विक्रम साराभाई पुरस्कार, जो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ाऊँगा।